बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा। कीमा हम बनाएंगे जिसको हमने पानी में भिगो के, नमक और सिरके के पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसको इस तरह छलनी में डाल के रख दिया था और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। कीमा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसमें से किसी किस्म की हीट नहीं रहेगी जब आप इसको इस तरीके से वॉश करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया, बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हम आपको रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। पैन चढ़ा दिया जिसके अंदर मैंने ये चॉप हुआ प्याज, जो कि बड़े साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे, और अगर छोटे साइज़ के हो तो 3 लीजिएगा, दरमियाने साइज़ के हो तो इसको हमने चॉप कर लेना है। याद रहेगा चॉप ही करना है, आपने खड़ा प्याज नहीं डालना। चॉप कर दिया हमने और इसके बाद हम इसको हीटअप होने देंगे। ऑयल को, जो कि मैंने हाफ कप डाल दिया इसमें ऑयल, थोड़ा सा हीटअप होने देंगे। अब इसके अंदर डाल दिया हमने प्याज जो कि हमने चॉप किए हुए थे। चलें इसको करने देंगे, हम थोड़ा थोड़ा इसको सौते करेंगे, कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। इसमें डाल के ऑयल में दरमियानी दरमियानी आंच रखेंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे, ठीक है। कीमे को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, इसी तरीके से धोइएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। कीमे में जिन लोगों को हीक आती है या पकने के बाद अच्छा नहीं पकता, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बल्कि अच्छा ही पकेगा अगर इस तरह धोएंगे तो, ठीक है। टमाटर ले लिए 4 अदद, दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, 4 अदद लिए, उनको मैंने बारीक काट लिया था। हरी मिर्च ले ली है मैंने। टोटल हम हरी मिर्च में पकाएंगे, चिली फ्लेक्स हम बहुत ही कम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने हरी मिर्च ले ली है 5 से 6, इनको हमने काट कर लिए, काट के अलग कर लिया, रख दिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, टोटल 2 चम्मच हो गए, तो वो हमने डाल के ले लिया इसमें। प्याज हमारा सौते हो रहा है जब तक हमने का मसाले बता देते हैं आपको। हल्दी ले लिया मैंने 1/4 टेबल स्पून, 1 चम्मच मिर्चों का ले लिया है। गरम मसाला साबुत ले लिया है हाफ चमचा, और 1.5 चम्मच ले लिया तकरीबन पिसा हुआ धनिया, और 1 टेबल स्पून ले लिया हमने सॉल्ट। एज ए रिक्वायर्ड लीजिएगा आप, मैंने यहाँ पे सॉल्ट को 1 टेबल स्पून लिया, ठीक है। तो दोबारा से बता देती हूँ, हल्दी लिया है, गरम मसाला लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, और यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया है और सॉल्ट लिया है, ओके। इसको भी साइड पे रख देंगे और प्याज को हम होने देंगे हल्का हल्का सा सौते। दही ले लिया मैंने यहाँ पे, 1 किलो कीमा है मेरा, इसके पास से मैं प्याज वाला कीमा बना रही हूँ, प्याज कीमा, इस वजह से इसमें दही थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तकरीबन 1 पाव से ज़रा से ज़्यादा दही ले लिया हमने। इसको भी रख दिया साइड पर और प्याज को हमने दिया सौते, ठीक है। प्याज वाला कीमा बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 किलो कीमे के साथ आप 1 पाव प्याज यूज़ करोगे, 2 प्याज़ें आप इस फ्राइंग में यूज़ करोगे, और उसके बाद हम इसको बाद में, बाकी प्याज़ें हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर दिखेगा। कीमा देखिए बहुत अच्छे तरीके से ड्रेन हो चुका है। ये बहुत लाजिमी होता है कि इसका जो पानी होगा अंदर का, वो लाजमी निकल जाना चाहिए, वरना अमूमन लोगों के जो कीमा होता है बनने के बाद हीक देता है, उसके बाद उसके अंदर अजीब किस्म का, यानी कि बस खाया नहीं जा रहा होता। तो ये आप प्रोसीजर ज़रूर कीजिएगा, छोटा सा होता है। और कीमा को धोने में अमूमन लोगों को मसला होता है, उसमें ब्लड रह जाता है। अगर ब्लड रह जाता है तो फिर कीमा आपका लाजमी है कि अच्छा नहीं पकेगा। तो जो भी कीमा बनाते हैं और उनसे कीमे में बदबू रह जाती है, हीक रहती है किसी किस्म से, वो मुश्किल करता है आपके लिए, तो आप इसको इस तरीके से पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से ड्रेन कर लीजिएगा। पकाने से कम आधा घंटा पहले आप इसको छन्नी में डाल के नीचे कोई बर्तन रख के रख दीजिएगा, ताकि इसका सारा पानी जो होगा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए कीमा मैंने ऐड कर दिया था और कीमे का हल्का हल्का हमने पानी इसके अंदर यानी कि भून लिया इसको मीडियम आंच के ऊपर। इसने अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, जो हमने निकाल के रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। सारा डाल देंगे इसके अंदर। 2 चम्मच लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट हमने फुल भर भर के, और इसको हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ कीमे को, ठीक है। इसमें इतना जितना पानी इसका बाकी रह गया ना, वो भी इसका खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। बहुत जल्दी से बन जाएगा ये कीमा, 20 से 25 मिनट की रेसिपी बीफ का कीमा, इस वजह से हम 20 मिनट इसको गलाने में देंगे, और ये अपने दही और टमाटर के पानी में ही गल जाएगा। याद रहे कीमे में किसी किस्म का पानी डाल के नहीं गलाना है, ओके। तो इसको ढकने रखी थी, लेकिन मुझे याद आया कि यहाँ पे मुझको थोड़ी से मसाले इसमें ऐड करने हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे हम गर्म मसाला डाल देंगे, जो इसकी खुशबू के साथ रच बस जाएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू लेके आएगा। और हरी मिर्चें यहीं पे इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अब इसको कर देंगे कवर करके हम इसको पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट तक इसको बिल्कुल ढक के पकाना है, और इसको खुशबू इसके अंदर इन्हेंस होने देनी है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका कीमा बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। घर वालों के दिल में जगह हो जाएगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है इस तरीके से डाल के। देखिए पानी इसका जो है वो बिल्कुल ड्राई होता चला जा रहा है। चीज़ों की जो इनसी खुशबू और स्पाइस है वो भी इसके अंदर ऐड होता चला जा रहा है, इसके अंदर बसता चली जा रही है खुशबू कीमे के अंदर। तो इसको थोड़ा सा हिला लेंगे हम। इसके बाद अब डालेंगे हम इसमें बाकी चीज़ें, जबकि पहले हमने डाले टमाटर जो कि बारीक काट लिए थे। बारीक ही काटिएगा हर चीज़ को, क्योंकि गोश्त नहीं है। गोश्त में हम बेल वगैरह लगाते हैं, कुकर में पकाते हैं तो सब कुछ गल जाता है। तो यहाँ सब कुछ हम इस तरह डाल रहे हैं, बारीक बारीक काट के डालिएगा।
बहुत मोटा नहीं काटिएगा, ठीक है। टोटल जो उनसे हमारे पास पाउडर मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इसको बस हल्का सा हिला लेंगे। सारे चीज़ें मिला लें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ही तसल्ली के साथ मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आए। रेसिपी को पूरा देखिया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर करा करें, फीडबैक दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए इसको यहाँ पे हम टमाटरों के साथ मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, और अब डाल देंगे इसमें दही। 1-2 मिनट मैंने इसको भून लिया था और अब मैं इसमें दही डालने लगी हूँ, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब हमारे पास दही है। अगर ज़्यादा खट्टा दही हो तो 1 पाव डालिएगा, बल्कि 1 पाव से भी कम लीजिएगा। गर्मी है इसलिए खट्टा दही अक्सर होता है, तो हमारे पास ज़्यादा खट्टा नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। बस अब ये दही और टमाटर और मसाले के साथ ही मिलके कीमा इसको हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। छोटा सा यानी कि छोटी सी रेसिपी है ये, बहुत क्विक और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पता लगेगा कि सही रेसिपी क्या है, ठीक है। चलिए ये देखें, आपको वाटरी फॉर्म में कीमा नज़र आ रहा है। इसको ढक देंगे यहाँ पर, ये अपने ही पानी में गलेगा। याद रहे कि कीमे में किसी किस्म का बाहर का पानी नहीं जाएगा, ओके। पकते हुए हो गए तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं हम इसको देखा था, चेक किया था, तो इसके अंदर मौजूद था पानी, ठीक है। बबल्स आ रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहा है कि जो ऑयल है इसका सेपरेट नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी मौजूद है पानी, इस वजह से कीमा इट इज़ नॉट डन। अभी हम इसको और मज़ीद भूनेंगे, इस वक्त तक भूनेंगे जिस वक्त तक इसका जो पानी है बिल्कुल वो ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए, और इसके जो टमाटर छोटे छोटे रह गए हैं, टमाटर और मसाला, उसको भी हम स्क्रैपर की मदद से, अपने चम्मच की मदद से सारा मैश कर देंगे साथ ही इकट्ठा, ठीक है। भून लेंगे, अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। यहाँ पे भुनाई का प्रोसीजर शुरू होगा, और हमने इसको 10 से 15 मिनट भुनाई पे देनी है मीडियम आंच के ऊपर। मीडियम फ्लेम रहेगा हमारा, बहुत तेज़ आंच करके एकदम से ना भून दिया करें चीज़ें। नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर बहुत एहतियात करनी पड़ती है आप लोगों को, तो इस वजह से मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको उस पर पकाया करें, नॉन स्टिक में ना पकाया करें। चलें, भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अच्छे से इसको हमने भून लिया था, और इसके अंदर डाल दिए थे हमने 2 कटे हुए प्याज, बिल्कुल बारीक काट के डाले थे हमने, हरा धनिया और कटा हुआ अदरक। हमारी लाइट चली गई थी इसलिए हम ये क्लिप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन लग सके थे इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमने ये दोबारा से ऐड किया था। कटा हुआ प्याज 2 अदर ले लिया था, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, जैसे कि कीमे कबाबों में डालते हैं, और हरा धनिया और अदरक, उसको लगा दिया था मैंने दम 2 मिनट के लिए सिर्फ। अब प्याज बिल्कुल लगी नहीं रहा कि इसके अंदर डाला है, और गर्म मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया था। तो लाइट जाने की वजह से क्लिप बन नहीं सका, इसलिए माजरत है। तो ये देखें हमारा कीमा जो है बन के तैयार हो चुका है, इसको हमने प्रेजेंटेशन पे निकाल दिया। अगर कीमा अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, पराठों के साथ खाइएगा, रोटी के साथ खाइएगा, तो बहुत ही मज़ेदार ये कीमा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा है को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।